Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लॉन्ग स्ट्रैडल, अब ये जो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपको अपना मार्केट व्यू पहले तय करना होता है। देखो, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये आप किसी शेयर पर भी बना सकते हैं, इंडेक्स पर भी बना सकते हैं, गोल्ड सिल्वर पर भी बना सकते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं समझेंगे और इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है वो समझेंगे। तो देखो, ये अगर मैं निफ्टी पर बनाऊं तो ये एक इवेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी है और यहां पर मैं मान लेता हूं कि जो निफ्टी का स्पॉट है वो 20,000 का है, ठीक है। तो ये इवेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो मार्केट व्यू क्या है मेरा? मार्केट व्यू एक लॉन्ग यानी एक बिग अपसाइड और बिग मूव, आप बोल सकते हो बिग मूव जो है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड है। और बिग मूव किस तरफ आएगा? नोबडी कैन प्रेडिक्ट, आइदर साइड आएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो मूव आएगा, क्योंकि ये दोनों तरफा हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, और उसका रीजन क्या है? इवेंट। अब इवेंट में इलेक्शन का रिजल्ट भी हो सकता है, बजट भी हो सकता है, कोई आरबीआई मीटिंग भी हो सकता है, कोई वॉर भी हो सकता है, कोई बड़ी न्यूज भी हो सकती है, टैरिफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें अगर होती हैं जिसकी वजह बनती है कोई इवेंट, तो ये वो स्ट्रेटेजी है जहां पर आपको डिप्लॉय करना है। अब समझने वाली बात यह है कि इसे डिप्लॉय करने के लिए आपको कैसे इसे डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए यह समझ में आना जरूरी है कि हम लोगों को यह नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। डायरेक्शन नहीं पता ना, कहीं भी जा सकती है मार्केट। तो मार्केट कहीं भी जाने का मतलब है कि हम दोनों तरफ से श्योर हो जाएंगे। यहां पर हम हेजिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि अगर मार्केट ऊपर गई तो कॉल खरीदेंगे और नीचे गई तो पुट खरीदेंगे, पर ये दोनों चीजें हम खरीदेंगे एट द मनी पर, ठीक है। तो इसे डिप्लॉय करने के लिए हम क्या करेंगे? एक लॉट हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक है, कॉल खरीदेंगे। और कॉल किस पे खरीदेंगे? एट द मनी पर, ठीक है। तो एट द मनी क्या हो गई हमारे हिसाब से? निफ्टी यहां पर है, तो स्ट्राइक क्या हो गई निफ्टी का? 20,000 हो गया, ठीक है। और यहां पर इसका जो प्रीमियम है वो कितना हो गया? देखो, अब प्रीमियम हाई होते हैं जब वॉलेटिलिटी हाई होती है, तो यहां पे प्रीमियम आपको मानना पड़ेगा 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए का प्रीमियम है, ये प्रीमियम आपने पे कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? अब मार्केट अगर ऊपर गई तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा आपको। दूसरा, अगर मार्केट नीचे गई तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे बाय करना है और ये भी एट द मनी पर करूंगा। तो स्ट्राइक मेरी 20,000 ही होगी और यहां भी प्रीमियम हाइपोथेटिकली भी अज्यूम की कितने का है? 200 का, ठीक है। अब ये हमने कॉल और पुट बाय कर ली, जिसमें हमारा जो प्रीमियम है हमने कितना दिया है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। 400 रुपए। तो हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना हो गया? अब देखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं आई, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि 400 रुपए गिर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम रिस्क है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? अनलिमिटेड, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा अनलिमिटेड। अब देखो भाई, एक बात समझ लो यहां पे, और वो बात ये है कि इस स्ट्रेटेजी में हम ब्रेक इवन नहीं निकाल रहे हैं। पूछो क्यों नहीं निकाल रहे हैं?
क्योंकि इसे हम एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करेंगे। अगले दिन मार्केट में जो भी होगा उस रिजल्ट को देखते हुए हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। इसीलिए हमें ब्रेक इवन नहीं निकालना है, पर ब्रेक इवन निकालना पड़े तो आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, अब यहां पर हमारा मानना यह है कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट आएगी और मार्केट के खुलते ही आ जाएगी वो, या 1-2 घंटे में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो आपको क्या करना है कि मार्केट के खुलते ही इसे एग्जिट करना है या 1-2 घंटे बाद करना है। होल्ड करने की तो आप सोचोगे नहीं क्योंकि ये इवेंट बेस्ड है। अब इसीलिए हमें यह मानना है कि मार्केट अगर गैप अप होती है, मान लेते हैं मार्केट गैप अप हो जाती है 600 पॉइंट, देखो कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना गैप अप का होना। आपने देखा इवेंट में तो 1000 पॉइंट भी मार्केट ऐसे चल जाती है, तो ये गैप अप। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पुट है क्या ये 0 हो जाएगा? 0 तो नहीं होगा। इसकी भी जो वैल्यू है गिरकर मान लो 30 रुपए रह जाएगी, 170 रुपए ही जाएंगे, है ना। तो इसका प्रीमियम हो गया 30 रुपए मान लेते हैं। अब हमने जब दोनों को एग्जिट की, देखो दोनों को एग्जिट करना है आपने, तो दोनों को एग्जिट किया तो प्रीमियम, अब दोनों को एग्जिट करने से आपको क्या मिला? अब इसमें से तो कॉस्ट आपकी कितनी थी, ये माइनस करोगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? ये नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? परफेक्ट, तो ये है नेट प्रॉफिट। अब यहां किसी का कोई सवाल है? सेम वे अगर ये गैप डाउन होता तो पुट का प्रीमियम बढ़ता और प्रॉफिट यही आता। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। अब यहां पर बताइए किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। एग्जिट तब लेंगे हम जब ना हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ऐसे समझो मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, तो एक तरफ तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो दोनों को सुबह सुबह जब मार्केट खुले और आपको लगे कि मुझे 400 रुपए के ऊपर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, देखो 400 रुपए का तो प्रीमियम ही आपने दिया है ना, तो इसके ऊपर ही निकलना है आपको। तो 400 रुपए के ऊपर का प्रीमियम जब मिले तो एग्जिट कर देना। नहीं, ये तो आपके पास होल्डिंग में होगी ना एक दिन पहले। अब जैसे मान लो कल इलेक्शन का रिजल्ट है एग्जाम्पल, तो कल रिजल्ट है तो पोजीशन तो आज आप बनाओगे ना, कल ही थोड़ी बनाओगे, कल तो मौका ही नहीं मिलेगा, तो आज ही बना के जाओगे। यस, हाँ, टाइम वैल्यू डीके, किसमें टाइम वैल्यू डीके होगा? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इतना सोचोगी तो कैसे काम करोगी? नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा इनवैलिड है, इसीलिए तो ये ऐसा जवाब दिया मैंने। देखो, आज टाइम वैल्यू डीके नहीं करेगा बहुत ज्यादा, और करेगा भी तो वॉलेटिलिटी उसे कवर कर देगी। तुम ऐसा समझो कि 4, 5, 10 रुपए की टाइम वैल्यू या 20 रुपए की टाइम वैल्यू के चक्कर में अगर मैं 300 रुपए छोड़ दूं तो ये समझदारी नहीं है ना। तो इसीलिए टाइम वैल्यू डीके जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो ज्यादा नहीं होता। देखो एक्सपायरी वाले दिन पे तो प्रीमियम ही बहुत छोड़े होते हैं ना, 10 रुपए, 20 रुपए, और यहां पे प्रीमियम देखो आप कितना दे रहे हो, 200 रुपए। तो 200 रुपए प्रीमियम ज्यादा होता है, 10-20 रुपए तो कम होता है। तो 10-20 रुपए वाला जो चीज होती है वो हीरो जीरो होती है, वहां जेब से गए भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक लॉट आता है निफ्टी का 10 रुपए के प्रीमियम के साथ 750 रुपए, 2 लॉट यानी कॉल पुट दोनों मिला के 1500 रुपए। अब एक जगह सिर्फ 1500 रुपए जा रहे हैं जेब से और दूसरी जगह 30,000 रुपए जा रहे हैं। अब इस प्रीमियम में तो 30,000 रुपए का रिस्क है ना आपका। भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं बोलता ही हूं, तो मैं तो तुमने मान लिया कि खराब है। 37 नहीं है वो 30 ही है, पूछ कैसे। तो कहने का मतलब है एक जगह सिर्फ 1500 रुपए दे रहे हो, एक जगह 30,000 दे रहे हो। भाई 30 का तो रिस्क ज्यादा है, 1500 का तो क्या ही रिस्क है, होता है पर करना नहीं है। देखो तुमने सोचा कि मुझे मार्केट से ना 2,000 रुपए कमाने हैं, ठीक है। अब तुमने सोचा 2,000 कमाने, 2,000 मिल गए, तुमने एग्जिट कर लिया, समझना। अब तुमने देखा कुछ देर बाद तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं,
तो जब तुम्हें ये लगेगा कि यार काश मेरे को रुकना चाहिए था मार्केट में क्योंकि 8,000 और मिल जाते, पर एक और चीज है ना, सोचो कि क्या पता जीरो ही हो जाते। जो तुमने मार्केट से चाहा वो मार्केट ने तुम्हें दे दिया, तो फिर क्या ही सोचना है इससे ज्यादा। तो इसलिए हम ये नहीं सोचेंगे। तो अब इस स्ट्रेटेजी में आप लोग जी नीचे जा रहे हैं तो भी एग्जिट कर लो। हाँ, तब और भी इसमें स्टॉप लॉस वाला कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस बिल्कुल होता है, हर चीज में होता है। अब तुम यहां पर देखो कि मान लो कि तुम ये सोचो कि तुमने 400 रुपए का प्रीमियम दिया, वॉलेटिलिटी नहीं आई और ये प्रीमियम घट के 200 रुपए रह गया, तो तुम मार्केट से एग्जिट कर लो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये केवल 50 रुपए ही रह जाए। मान लो मार्केट मूव ही नहीं किया तो एकदम से प्रीमियम टूट जाएंगे ना, ऐसा तो सोचो। तो यहां पर रिस्क ये है इस स्ट्रेटेजी में कि अगर वॉलेटिलिटी नहीं आई तो आपका पैसा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो ये 400 रुपए का प्रीमियम मे बी एट दैट टाइम 200 रुपए रह जाए, 150 रुपए रह जाए, बहुत जल्दी प्रीमियम टूट जाते हैं फिर अगर वॉलेटिलिटी ना आई तो। वही रिस्क है आपका। नहीं देखो, तुमने तो एक बार 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया एज पर दिस स्ट्रेटेजी। अब वो 30,000 मैक्सिमम क्या है, जीरो ही तो हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या जाएगा। गॉट इट। तो मान लो कि वो 30,000 तो तुमने दे दिया, अब वो 30 मैक्सिमम रिस्क है तुम्हारा, उसी 30 में से घटेगा जो घटेगा। समझो तुमने लगाया 30, अगर तुम्हारे पास वो होल्ड है और फिर वो ऊपर आया तो पैसा मिलेगा, और अगर गिर के नीचे चला गया और तुमने एग्जिट कर दिया तो उसी 30,000 में से कट जाएगा।